हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में आगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर इंट्रोड्यूस किया था। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से टाइप्स के हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, फिर उसमें सारे डिफिनीशंस जो थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, एपर्चर, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी प्रीवियस लेक्चर में। यानी स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? एक हॉलो ग्लास स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने हॉलो ग्लास स्फीयर के बेंटिन सरफेस को सिल्वर किया, बेंटिन सरफेस मतलब जिधर से गहराई है उधर आपने अगर सिल्वर किया तो बल्गिंग आउट हो जाएगा। क्या बल्गिंग आउट हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। और अगर आपने बल्गिंग आउट को सिल्वर कर दिया तो बेंटिन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो बन जाएगा कनकेव। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं और सारे डिफिनीशंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे बनता है या उसकी रे ट्रेसिंग कैसी होती है, यानी कैसे लाइट आता है, कैसे जाता है, सारी बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे। आई होप आप सभी आदमी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए, इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमें क्या पता है? इतना तो हमें पता है कि जहां से आपको इमेज फॉर्मेशन करना है उस ऑब्जेक्ट से आपको दो लाइट रे निकालनी होती हैं। वो दो लाइट रे जाती हैं, मिरर से टकराती हैं, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं वहीं पर इमेज बनता है। ये हमें पता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट कैसे आएंगी तो कैसे जाएंगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। इसके लिए हमें रूल्स पढ़ने होंगे। चार रूल्स हैं। 4 रूल हमें कनकेव मिरर में भी पढ़ना होगा और 4 रूल हमें कन्वेक्स मिरर में पढ़ना होगा। वो रूल्स होंगे रे ट्रेसिंग के, कि लाइट कैसे आएगा तो कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए रूल्स पढ़ते हैं? कनकेव मिरर के लिए। फिर हम किसके लिए पढ़ेंगे? कन्वेक्स मिरर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके ठीक है बाबू, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा कनकेव मिरर। मतलब क्या? ये हुआ हमारा कनकेव मिरर। दिस इज आवर कनकेव मिरर। अगर ये हमारा कनकेव मिरर है तो यहां पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये क्या हो जाएगा बुआ? आप जानते हो ये पोल हो जाएगा। और इससे यहां पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और यहां पर बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में, क्योंकि आप जानते हो कि जो रेडियस, ये सीपी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहां पर पी एफ ये जो होता है ये आधा होता है, जस्ट इसका आधा होता है ये फोकल लेंथ। तो जब भी आप ये कॉपी में बनाने लगिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे मिरर बना लीजिएगा। और फिर मिरर बनाने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। समझ गए ना? आधा हमेशा मेंटेन करना है, तब क्या होगा? आपका इमेज बढ़िया बनेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सी और पी, अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2.5 सेंटीमीटर पे आपका फोकस होना चाहिए। स्केल का इस्तेमाल करोगे, इमेज अच्छा बनेगा। समझ गए? तो ये आधा रखना ही है। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि लाइट रे कैसे आएगा तो कैसे जाएगा। तो सबसे पहला रूल कहता है कि इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये लाइट रे कैसे आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो लाइट रे फोकस से होता हुआ चला जाएगा। ये याद रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। इफ लाइट रे केम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। किससे होके चला जाएगा? फोकस से होके। दिस इज द फर्स्ट रूल कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। एकदम इजी है। पहला रूल हमें समझ में आ गया। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, सेकेंड रूल क्या है? तो सेकेंड रूल हमें कहता है कि अगर ये मेरा, फिर हम एक कनकेव मिरर बनाएंगे क्योंकि हमें चारों रूल समझने हैं। तो ये हमारा एक नया कनकेव मिरर, और यहां पर इसका पोल, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां पर हो गया इसका फोकल लेंथ। सॉरी, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस। तो ये सेकेंड रूल कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, कहां से आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे देखिए ये जो लाइट रे है, ये कहां से आ रहा है? सॉरी, ये जो लाइट रे है वो कहां से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। देखिए ये लाइट रे किधर से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया स्ट्रेट लाइन ही नॉर्मल होता है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहो, इस केस में भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहो तो नॉर्मल यहीं से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ गए? एक तरह से देखिए, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो क्या ये नॉर्मल से आ रहा है? और आप जानते हो जो नॉर्मल पे लाइट आती है वो क्या करती है, जैसे आती है वैसे ही लौट जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी, अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, यानी जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दिस इज द सेकंड रूल। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the light ray coming through the center of curvature retraces its path, it means returns back on the same path, यानी जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से लौट जाएगी। दिस इज द सेकंड रूल। आई होप आपको दोनों रूल समझ में आया। पहला रूल में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, दूसरा रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा। सिंपल सिंपल बातें। एंड तीसरा जो बात है, जो थर्ड बात है, उस थर्ड बात की अगर हम बात करें तो फिर हमारा एक कनकेव मिरर, रूल तो हमें कनकेव मिरर में ही पढ़ने, तो फिर हमारा कनकेव मिरर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब राव कहता है कि देखिए लाइट में होता जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है और लाइट रे में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। ध्यान से सुनिएगा, मिरर के अंदर या लाइट में ये प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर देखिए यहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से गया। मैं तीसरे रूल में क्या कह रहा हूं सो देखिए, मैं तीसरे रूल में कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा लाइट रे फोकस से ही आएगा, लेट सपोज आपका लाइट रे कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ये लाइट रे आपका कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज द थर्ड रूल। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से गया, और मैं कह रहा हूं अगर फोकस से ही आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज द थर्ड रूल। आई होप आपको तीसरा रूल भी समझ में आया होगा। पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा। दूसरा रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगा, और जो फोकस से जो लाइट रे आएगा वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और जो चौथा और आखिरी रूल है हमारा कनकेव मिरर के लिए, उसमें अगर हम बात करें, चौथा रूल अगर हम बात करें तो चौथा रूल ऐसा होगा कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, यहां पर हमारा फोकस है और यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो चौथा रूल कहता है कि अगर लाइट रे सीधे पोल पर इंसिडेंट हो जाए, ये भी तो हो सकता है, अगर लाइट रे सीधे किस पे इंसिडेंट हो जाए, पोल पर इंसिडेंट हो जाए, अगर सीधे पोल पर इंसिडेंट हो जाए तब क्या होगा, तो आंसर है कि अगर ये पोल पे इंसिडेंट हुआ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे थीटा एंगल बनाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हुआ ही ये वापस लौट जाएगा, यानी जाते वक्त भी ये कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। और बनाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए नॉर्मल क्या हो गया, सेंटर से जाने वाला लाइन नॉर्मल हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए ना। तो दीज आर द 4 लॉज फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए हमारे पास 4 लॉ हैं। पहला लॉ है, ध्यान से समझिएगा, ये लॉज समझ गए फिर इसी से हम रेट रेस करेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना क्या है, इजी तो बात है। अब आप कहोगे सर ये इसी 4 तरह से लाइट आएगा, किसी और तरीके से भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 लाइट रे का जो रूल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे रे ट्रेसिंग में, यानी जब हम इमेज बनाने लगेंगे इन्हीं 4 रूल्स में से किसी 2 का हम इस्तेमाल करोगे। इमेज बनाने के लिए आपको 2 लाइट रे लेना है, उसी को ना काटना है, तो इन्हीं 4 में से कोई 2 हम उठाएंगे। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला फोकस से जाएगा। दूसरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, मतलब रिट्रेस कर लेगा पाथ को। फोकस से आने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और चौथा था कि जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जितना एंगल बना के इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बनाता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दीज आर द 4 लॉज फॉर रूल्स फॉर कनकेव मिरर। चारों स्टेटमेंट आपके नोट में लिखे हुए हैं और चारों के नीचे लिखा हुआ है कि नॉट फ्रॉम द बोर्ड, यानी डायग्राम बोर्ड से बनाना है। तो पहले स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम बनाइएगा, दूसरे स्टेटमेंट के नीचे ये, तीसरे स्टेटमेंट के नीचे ये और चौथे स्टेटमेंट के नीचे ये। याद रखिएगा यही चारों आपको डायग्राम बनाने हैं।
पहले स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम, दूसरे स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम, तीसरे स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम और चौथे स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम। ध्यान से ये ध्यान रखिएगा। नोट्स आप लोग कहते हैं कि सर लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। तो ये रूल्स हो गए किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। अब हम किसके लिए देखेंगे? अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, और फिर उसके बाद हम इमेज बनाना शुरू। मिरर के बारे में हम रूल्स पे बात करना शुरू करते हैं। जैसे उसमें 4 रूल्स थे, वैसे इसमें भी 4 रूल्स होंगे। पहला रूल हम देखते हैं। अब हमारा मिरर कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो देखिए कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इधर बेंटिन सरफेस सिल्वर होता है। अभी तक क्या कर रहे थे? बल्जिंग आउट को सिल्वर कर रहे थे, अब किसको सिल्वर कर रहे हैं? बेंटिन को। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। और आप जानते हो कि कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों मिरर के पीछे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? मान लो कि यहाँ है, और फोकस इसका कहाँ है? सॉरी ये थोड़ा और पास आएगा, यहाँ पर है। यहाँ भी आप याद रखिएगा कि आधा रखना है आपको। क्या रखना है? आधा रखना है आपको, ठीक है? तो आधा रखना है आपको। तो ये इस तरह से डायग्राम है, और यहाँ पर पोल है। सॉरी ये तो बनाना ही भूल गए। यहाँ पर क्या है? पोल है। तो सबसे पहला रूल इसमें भी वही है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा उसका क्या होगा? तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो पिछले में क्या हो रहा था? फोकस से जा रहा था। यहाँ तो फोकस पीछे में, क्या फोकस में घुस जाएगा? घुस सकता नहीं है भाई, इधर तो मिरर है ना, तो लाइट अंदर थोड़ी जा सकता है। तो क्या होगा? ये लाइट रे यहां से इस तरह रिफ्लेक्ट होगा जैसे लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। समझ रहे हो बात? यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे वो फोकस से जा रहा हो। जैसे कहां से जा रहा हो? फोकस से जा रहा हो। यहाँ एपियर होगा, सारी चीजें यहाँ वर्चुअल होंगी, क्योंकि मैंने बताया था पिछले दिन कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में जो भी डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की वजह से। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है। यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर आने की वजह से फोकस भी अंदर है, और फोकस अंदर आने की वजह से सब कुछ एपियर हो जाएगा, सब वर्चुअल हो जाएगा। और मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था कि वर्चुअल फोकस होता है किसका? कन्वेक्स मिरर का। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे मिरर से, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से जा रहा हो। स्टेटमेंट लिखा हुआ है नोट में, पहला डायग्राम यही बनाना है आपको नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है? फिर सेकेंड रूल है कि एक मान लीजिए एक और कन्वेक्स मिरर हम बनाते हैं। दिस इज आवर सेकेंड कन्वेक्स मिरर, और इसमें भी हम सारी चीजें वही बनाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल कहता है कि अब लाइट सेकेंड में उसमें क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था तो रिट्रेस करता था पाथ को। इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ ही नहीं सकता क्योंकि मिरर के अंदर है। तो अगर कोई लाइट रे, लेट सपोज आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रहा है, अगर कोई लाइट रे कहां जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निशाना लगाया है जाने का। कहां जाने के ट्राय में था? ये सीधे देखिए, ये सीधे अगर बढ़ता चला जाता तो कहां पे पहुंच जाता? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाता। तो कन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा हो तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो यही होगा ना। आया समझ में? तो सेकेंड रूल है कि द लाइट रे कमिंग थ्रू, या कमिंग थ्रू नहीं, कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेज इट्स पाथ। जो लाइट रे किसकी तरफ आ रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा होगा, वो पाथ को क्या कर लेगा? रिट्रेस कर लेगा। सेकेंड डायग्राम ये बनाना है। देखिए रूल्स लिखा हुआ है, द लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी जो लाइट रे किसकी तरफ आ रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा था, वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो सेकेंड रूल भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला ऐसा लग रहा है जैसे कि फोकस से जा रहा है। दूसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाला ऐसा लग रहा है कि पाथ को रिट्रेस कर रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? रिट्रेस कर लेता है। और तीसरे रूल की अगर हम बात करें, थर्ड रूल की अगर हम बात करें, तो थर्ड रूल में है कि अगर मान लो अब एक फोकस से आता था लाइट, याद हो गया होगा आपको। तीसरे केस में कन्वेक्स कनकेव में क्या होता था? फोकस से आता था। इसमें फोकस से तो आएगा नहीं, फोकस की ओर तो जा सकता है। इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हो। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई लाइट रे किसकी ओर आ रहा हो?
फोकस की ओर आ रहा हूं, किसकी ओर आ रहा हूं, फोकस की ओर आ रहा हूं। ये लाइट रे देखिए किधर निशाना लगाया था जाने का, फोकस पे जाने के प्लान में था। ये कहाँ जाने के प्लान में था, फोकस पे जाने के प्लान में। तो जो लाइट रे फोकस की ओर आ रहा होता है वो पैरेलल हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि द रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जो लाइट रे फोकस की ओर जा रहा था मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। थर्ड रूल ये हो गया। और चौथा रूल ये है, चौथा रूल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। चौथा इमेज, चारों इमेज आप बना लीजिएगा। चारों स्टेटमेंट के नीचे जो जमीन सॉरी जो जगह खाली है उसमें आप यही बनाइएगा। और चौथा यहाँ पर एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, दिस इज अगेन अ कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज इट्स फोकस एंड दिस इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द फोर्थ रूल में क्या होता था, लाइट रे कहाँ पैरेलल हो जाता था, सीधे पोल पर। कहाँ हो जाता था, पोल पर। तो यहाँ पर भी होगा कि जो लाइट रे सीधे कहाँ आ जाए, पोल पर आ जाए, वो जितना एंगल बना के पोल पे आएगा उतना ही एंगल बना के जाएगा। सिंपल सिंपल यहाँ भी 4 रूल्स हो गए। तो चारों रूल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं, पहला रूल था, चारों स्टेटमेंट में पढ़ के सुना देता हूं आपके नोट से। पहला था, ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि जो लाइट रे पैरेलल आ रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड है कि ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सेम पाथ पर, जिस पाथ से आ रहा होता है उसी पाथ पर। तीसरा रूल है कि जो गोइंग टुवर्ड्स फोकस, जो फोकस की ओर जा रहा होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और जो पोल पर इंसिडेंट होता है वो जितना एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। दीज आर द 4 रूल्स। तो चारों रूल्स दोनों में समझ में आ गया। कन्वेक्स मिरर में भी आपको चारों रूल समझ में आ गए और कनकेव मिरर में भी चारों रूल समझ में आ गए। अब हम इमेज बनाना शुरू करेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं। तो चलिए हम अब इमेज फॉर्मेशन देखना शुरू करते हैं, किसमें, कनकेव मिरर में, कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए कनकेव मिरर में अगर आप बात करते हो ना, इसमें ये एक कनकेव मिरर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक कनकेव मिरर बना हुआ है। इसमें कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है, इसमें हमें क्या क्या समझना होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। पहले में ये समझना होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। सबसे पहली चीज कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिए ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में जनरली क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। सबका मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा लास्ट में, तो चिंता मत कीजिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक्स भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी जीवन में नहीं भूलिएगा आपकी कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगा और नेचर क्या होगा, वो ट्रिक्स मैं बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप पहले पूरा एक थोड़ी समझ लीजिए कि कैसे होता है। तो ध्यान से पहले सुनिए। सबसे पहली बात है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ होगा तो इमेज कहाँ होगा। और अगली चीज हमें देखनी होगी कि इमेज का नेचर कैसा होगा। इमेज के नेचर का मतलब क्या है, देखिए इमेज या तो रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। रियल इमेज मतलब जब रियल में रिफ्लेक्टेड रेज कटेंगी तो रियल इमेज बनेगा, अपीयर होंगी करता हुआ तो वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वर्चुअल मतलब सीधा, ये आ जाएगा। और अगली चीज है कि मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा या सेम साइज का होगा। ये 3 वर्ड्स का मतलब समझ लीजिए। मैग्नीफाइड मतलब कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। डिमिनिश्ड मतलब जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और सेम साइज का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। तो नेचर में हमें क्या क्या देखना है, 3 चीजें देखनी है। पहला रियल या वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट या इन्वर्टेड, और तीसरा मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड या सेम साइज। और एक बात बताओ, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, और मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड तो देखना पड़ेगा। तो ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ होगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन पे बात कर लेते। देखिए पहला सिचुएशन बनता है, देखिए यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखाया है। तो सबसे पहला सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रख दिया। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को आपने मिरर से बहुत दूर रखा, मिरर से बहुत दूर, तब वो इन्फिनिटी कहलाया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मिरर है और यहाँ से 200 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम उस मिरर में इमेज बनवा रहे हैं, तो वो इन्फिनिटी हो गया। या सन का इमेज आप बना रहे हो एक कनकेव मिरर से,
सन का, सन तो इन्फिनिटी पे है ना, तो जब बहुत दूर हो तो इन्फिनिटी। तो पहला सिचुएशन बनता है कि ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रख दो। दूसरा सिचुएशन बनता है बियॉन्ड सी, यानी इन्फिनिटी पे तो नहीं है लेकिन मिरर से फिर भी दूर है, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाहर है। सेकेंड सिचुएशन ये बनता है। तीसरा सिचुएशन बनता है कि आप इमेज को कहां रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो। ये भी सिचुएशन बनता है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दो तो क्या होगा। अगले हो सकता है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर ले आओ लेकिन फोकस से बाहर रहे, तो सी एफ के बीच में रहे तो क्या होगा, देखिए लिखा है बिटवीन सी एंड एफ। अगला केस हो सकता है कि आप फोकस पे ही रख दो, तब क्या होगा। और उससे अगला केस बनता है कि आप फोकस से भी अंदर ले आओ, यानी पोल और फोकस के बीच रखोगे, तब क्या होगा। तो ये 6 सिचुएशंस हैं जिसके लिए हमें इमेज ड्रॉ करना है। तो हम बारी बारी से सबके लिए इमेज ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इन्फिनिटी के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर हम सी के बाहर के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर सी के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर सी एफ के बीच वाले के लिए ड्रॉ करेंगे, फोकस के लिए ड्रॉ करेंगे और पोल और फोकस के बीच का ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनिटी पर। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, तो रे ट्रेसिंग में हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो एक बात याद रखना। एक बात बताओ, मैंने जब ऑब्जेक्ट इमेज पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था कि इंसिडेंट रेज जहां से आती हैं वही ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट पास में होगा तो वहां से लाइट रेज निकलेंगी। तो अगर वहां से लाइट रेज आएंगी तो लाइट रेज पक्का डाइवर्जिंग होंगी। अगर ऑब्जेक्ट अगल बगल हो तो वहां से निकलने वाली लाइट रेज क्या होंगी, डाइवर्जिंग होंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो वहां से आने वाला लाइट रेज पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल कहां मिलता है, इंफिनिटी पर। मैथ कहता है कि दो पैरेलल लाइंस कहां मिलती हैं, इंफिनिटी पर। तो अगर इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर इंसिडेंट रेज क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऑब्वियस है क्या, ऑब्वियस है कि वो इंफिनिटी से आ रही हैं, क्योंकि वो मिल रही होंगी इंफिनिटी पे। तो पहले सिचुएशन में हम दिखाते हैं कि लाइट रेज, ये देखिए मैं 2 इंसिडेंट रेज दिखाऊंगा और ये दोनों इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए ये 2 लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आई कि नहीं आई? तो यहां हम कहेंगे कि ये कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। यानी ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर। आपको कि सर कैसे पता चला इंफिनिटी पे है? क्योंकि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ तो ये कहां जाके मिलेगा, इंफिनिटी पे जाके मिलेगा ना, और जहां ये मिलेगा वहीं पर ना ऑब्जेक्ट होगा। इट मींस ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। इसके केस में आप याद रखोगे कि ये दोनों लाइट रे जब आप बढ़िया से ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिल जाएंगी, आपको फोकस पे मिलती हुई लगेंगी। कहां पे, फोकस पे। कहां पे मिलती हुई लगेंगी, फोकस पे। तो ये कहां पर मिली बाबू, फोकस पे। कहां पे मिली, फोकस पे। और जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है क्या वही इमेज बनता है? अरे बनता है बाबू। यानी कि जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो बनने वाला इमेज कहां होगा, फोकस पर। अब आप कहोगे सर आप तो जबरदस्ती मिला दिए होंगे, आप तो जबरदस्ती मिला दिए होंगे, आपको पता था पहले से इसलिए आप मिला दिए। मैं कहूंगा बाबू जबरदस्ती कुछ नहीं करते, फिजिक्स में लॉज होता है। आप दोनों जगह नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल आप मैनेज कर सकते हो। यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो और आप चाहो तो यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने क्या लिया है, सेम लिया है। अगर आपको पूरा एकदम फिजिक्स पे भरोसा नहीं है, आपको चेक ही करना है, वैसे तो मैंने जो बताया आपको अगर एग्जाम में पूछे या कॉपी में बनाना है तो ऐसे ही बनाइएगा। मिरर बना लीजिएगा, 2 पैरेलल लेज लीजिएगा इंफिनिटी से, ये दोनों पैरेलल लेज आके लगेगा और इसको दोनों को कहां मिला दीजिएगा, आंख मूंद करके फोकस पे मिला दीजिएगा। और अगर आपको अगर शक हो रहा हो, आपको ये हो रहा हो कि नहीं फिजिक्स जबरदस्ती कर रहा है, तो आंख मूंद करके बस इतना ही ख्याल रखिएगा कि मिरर बनाने के बाद इस फोकस को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर लीजिएगा। पहला शर्त ये है, इसमें गड़बड़ी होगा तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रे ट्रेस करते वक्त सबसे पहले मिरर बनाइएगा और मिरर बनाने के बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, यानी कि जो सीपी होना चाहिए, वो पीएफ का डबल होना चाहिए, एग्जैक्ट डबल होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नहीं कि बेहोशी में बना रहे हैं पेन से, मास्टर घस रहा है हम भी घस रहे हैं। तुमको हाथ में पेंसिल उठाना है, हाथ में स्केल उठाना है और उन्हें स्केल और पेंसिल की मदद से ये सारे डिस्टेंसेज मेजर करके लेने हैं। जितना सुंदर डायग्राम बनाओगे एग्जाम में उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। वैसे जब क्लास खुलेंगी तो मैं ये डायग्राम फिर से क्लास में बनवाऊंगा ही आपसे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। नोट फिगर फोटो बना रहे हो ना,
अच्छी में बना रहे हो आप, फेयर में बना रहे हो, तो थोड़ा बेहतर ढंग से बनाना। तो समझ गए बात। तो ये इन दोनों लाइन, तो यहाँ इन्फिनिटी से आने आता हुआ लाइट रे फोकस में मिलता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ है फोकस पर। कहाँ पर है फोकस पर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज इज एट फोकस। इमेज कहाँ होगा फोकस पर। और एक बात बताओ, रियल में कटी ना, अरे लाइट रेज रियल में कटी क्या, तो इमेज कैसा रियल, इमेज कैसा रियल, इमेज हो जाएगा रियल। और रियल होगा तो क्या होगा इन्वर्टेड, रियल होगा तो क्या होगा इन्वर्टेड। और एक बात बताओ, बड़ा छोटा कैसा, तो भाई एक पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो छोटा हो गया ना, हाईली डिमिनिश्ड। यहां हम वर्ड यूज करते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटा। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी एट फोकस and real and formed image will be real, inverted and highly diminished। तो पहला सिचुएशन आपको समझ में आ गया, इंफिनिटी पर होता है तो कैसे इमेज बनाते हैं, इमेज बना लोगे, ध्यान से इमेज बनाइएगा। हर एक केस के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके नीचे, उसके नीचे डायग्राम है। तो जो इमेज वाला डायग्राम बनाने के लिए नोट में है उसके नीचे में ये डायग्राम बनाइएगा कि केस 1 होगा लिखा हुआ, और लिखा हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ये डायग्राम बनाइएगा। और जो स्टेटमेंट लिखा है उसे लिख लीजिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी एट फोकस एंड इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड सिचुएशन पे चले, जब इमेज कहां होगा सी के बाहर होगा। तो चलते हैं हम लोग सेकंड सिचुएशन पर। तो चलिए अब हम सेकंड सिचुएशन बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट सी से बाहर होगा। तो लेट सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, देखिए ये ऑब्जेक्ट, अब आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, और मैं अपने ऑब्जेक्ट को नाम दूंगा ए बी। मैं ऑब्जेक्ट को क्या नाम दूंगा ए बी। मैं ऑब्जेक्ट को ए बी नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अब मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। उस सिचुएशन में क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट इतना दूर था कि दिख ही नहीं रहा था, बस मुझे वहां से लाइट रेज आती हुई दिख रही थी। इस सिचुएशन में तो मुझे अपना ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। तो सी के बाहर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से मेरे पास 4 रूल है। मैं 4 लाइट में 4 रूल में से कोई भी एक रूल यूज कर सकता, कोई भी 2 यूज कर सकता हूं। या तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाके फोकस से लेके चले जाऊंगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाके रिट्रेस करवा लूंगा, या नहीं तो क्या कर सकता हूं मैं यहां पर ले जा करके पोल पर इंसिडेंट करवा के सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करवा लूंगा, या नहीं तो मैं फोकस से ले जाके पैरेलल करवा लूंगा, कोई भी 4। लेकिन हम 2 यूज करेंगे, जो 2 मैं यूज करूंगा वही 2 आप भी यूज कीजिएगा। चलिए हम ले रहे हैं केस। देखिए पहले केस में हमने ये माना कि लाइट रे, एक लाइट रे हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा क्या होगा उसका, वो फोकस से होता हुआ चला जाएगा क्या, बताओ। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो कहां से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। और दूसरा लाइट रे हम ले लेते हैं कहां से, दूसरा लाइट रे हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, क्या वो लाइट रे ऐसे जाके अपने पाथ को, सॉरी थोड़ा सा ये आप लोग स्केल से बनाइएगा जिससे कि थोड़ा डायग्राम सीधा बने, लाइट रे सीधा बने। तो जो लाइट रे ऐसे जाएगा वो क्या करेगा, अपने पाथ को क्या रिट्रेस कर लेगा। देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे इधर से आया और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर से आया, और क्या दोनों यहां पे कट गया, क्या दोनों यहां पे कट गया। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज यहां पर बनेगा। इमेज कहां पे बनेगा, यहां पर। और इस इमेज को हम कहेंगे ए डैश बी डैश। आप कहोगे सर आप हेड से सिर्फ लाइट निकाल रहे हो, टेल से तो निकाल ही नहीं रहे हो। तो मैं कहूंगा बाबू टेल से जितना लाइट रे निकलेगा वो सीधे आ जाएगा ना, तो टेल तो जहां है वही रह जाएगा ना। तो टेल याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे ही टेल रहता है, तो टेल के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हेड के लिए मेहनत करने की जरूरत है। तो क्या आपको इमेज दिख रहा है, ए बी का इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश। कहां बना इमेज, इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में। यानी जब ऑब्जेक्ट कहां होगा बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां होगा, इमेज कहां होगा बाबू, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां होगा, सी और एफ के बीच में। कैसा इमेज है देख के बताओ, ये इमेज रियल है या वर्चुअल, रियल। लाइट रेज रियल में कट रही है ना, इमेज कौन सा है, रियल। उल्टा है या सीधा देखो तो, उल्टा है या सीधा देखो तो बुआ, इन्वर्टेड है। रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, आपको दिख गया। देखो रियल बना तो अपने आप इन्वर्टेड बन गया ना। कितने बच्चे पूछ रहे थे कि सर रियल इन्वर्टेड क्यों होता है, भाई होता है, देखो ना खुद ब खुद उल्टा ही हो रहा है। और वर्चुअल जब भी बनेगा तो खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। रियल में आपको दिख रहा है कि इन्वर्टेड बनेगा, तो रियल इन्वर्टेड। और एक बात बताओ, बड़ा दिख रहा है या छोटा,
बड़ा दिख रहा है या छोटा? छोटा। इमेज बड़ा है, देखो ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, इमेज देखो कितना छोटा है, तो क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी देन इमेज विल बी फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। फिर डायग्राम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रे ट्रेसिंग ध्यान से कीजिएगा। एक लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, जिसको मैंने फोकस से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मिरर बना लीजिएगा। सबसे ज्यादा ध्यान, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस बराबर करोगे सब चीज होगा। नेक्स्ट चीज, एक लाइट रे मैंने पैरेलल लिया तो उसे मैंने फोकस से गुजार दिया, और एक लाइट रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, वो गया और आ गया। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर अगर दूसरा लेते पोल पर, तो पोल पर वाला भी यहीं से जाता। अब तो ये डायग्राम बना लिए होंगे, इसी पे बना लीजिएगा, लेकिन मैं दिखा देता हूं आपको कि देखिए पोल वाला भी यहीं से जाएगा। लेट सपोज एक को हम पोल पे ले जाते हैं, देखो ये लाइट रे ये पोल पे ऐसे जाएगा क्या, और ये पोल पे जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के जाएगा, उतना ही एंगल बना के, देखो ये यहां से जब लौटेगा इसी पॉइंट से जाएगा, पक्का इसी पॉइंट से जाएगा। देखो जा रहा है इसी पॉइंट से। तो आप चाहे तो ये लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है ना सर हमको तो मन हो रहा है कि हम फोकस से गुजारे, तो तुम्हारा मन अगर फोकस से गुजारने का कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम फोकस से भी गुजार के देख लो, वही होगा। अगर कोई आदमी कह ही रहा है कि हमको सर फोकस से भी, दो से ही बनाना रे, तू चारों मत बना देना, मास्टर नंबर काट लेगा। साफ सुथरा बनाना भाई, वो 2 वाला पहले बना लेना तुम, ये तीसरा हम दिखा रहे हैं तुमको कि ये भी ले सकते थे हम। अगर कोई कह रहा है कि सर नहीं सर हमको फोकस से गुजार के दिखाइए सर, तो कोई बात नहीं बाबू, ये लो फोकस से, फिर देखो ये भी यहीं पैरेलल होके यहीं से जाएगा, ये भी पैरेलल होके। आप जब ध्यान से खींचेगा ना, कोई भी चारों में से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हमें वो 2 लेना है, ये जो हरे हरे कलर वाला दिख रहा है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से जा रहा है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पाथ को रिट्रेस कर रहा है, और यहाँ हमारा इमेज बन रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो चलिए, तो अब देखिए हमारा है तीसरा सिचुएशन, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लाइट रे निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, 4 है हमारे पास। तो 4 में देखो एक का ऑप्शन यहाँ खत्म हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे घुमाओगे सीधे, तो 3 ही बचा है हमारे पास। तो चलो पहले हम 3 में से कोई भी 2 यूज करते हैं। एक तो हम, ये तो हमारा खानदानी है, कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहाँ से जाएगा? फोकस से होता हुआ चला जाएगा। ये तो पहला केस हो गया बउआ, फर्स्ट सिचुएशन। एक लाइट रे आ गया, हमें दूसरा लाइट रे अब लेना है। हमें क्या लेना है? दूसरा लाइट रे लेना है। दूसरा लाइट रे हम क्या करते हैं ना, हम ये सपोज करते हैं दूसरा लाइट रे, कि दूसरा लाइट रे कहाँ से आ रहा है? दूसरा लाइट रे हमारा फोकस से आ रहा है। तो दूसरा लाइट रे हम दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। ये एक लाइट रे हमने लिया कि ये लाइट रे, देखिए ये लाइट रे मैंने कहाँ से गुजार दिया? मैंने फोकस से गुजार दिया। तो ये लाइट रे यहाँ चला गया, फोकस से एक लाइट रे मैंने लिया ना। तो एक बात बताओ, जो फोकस से लाइट रे आया वो क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद? पैरेलल हो जाएगा, पता है ना आपको। तो ये पैरेलल होगा तो ये यहां से घूमेगा और ये यहां से चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बताओ कहां कटा? क्या यहां कटा? अरे कटा बुआ, तो बताओ। अब इमेज बनाएंगे, सॉरी ये थोड़ा सा, ये यहां कटा, तब हम इमेज बनाएंगे। तो इमेज हम बनाते हैं, देखिए ये मेरा हुआ इमेज, सॉरी ये मेरा हुआ इमेज, ये मेरा हुआ इमेज। इसे मैं इमेज को क्या कह दूं? ए डैश बी डैश। एक बात बताओ, कहां बना इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। कहां बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। यानी जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ, ये इमेज बनाना सबसे टफ होता है, बच्चे का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कटते ही नहीं रहता है, ठीक है ना। मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे बनाइएगा, पक्का कटेगा। मिरर बना लीजिएगा, ये डिस्टेंस सेम रखिएगा। एक लाइट रे पैरेलल लीजिएगा, उसको फोकस से ले जाइएगा, एक को फोकस से लाइएगा, उसको सीधे कर दीजिएगा, पक्का कट जाएगा, पक्का कट ही जाएगा। अगर नहीं कट रहा है ना, मतलब तूने कहीं पर गलती कर दी। इसमें सबसे अधिक अल्ट्रा मोस्ट केयर रखना है इस डायग्राम को बनाते वक्त। किसी का अगर हम नोट में देखें कि दूसरे जगह काट के जबरदस्ती तू काटा है, तुमको काटेंगे हम, याद रखना, समझ गया ना। तो बढ़िया से ध्यान से बनाना। तो लाइट रे, तो अब देखो यहाँ पर सिचुएशन बनाते हैं। अरे नहीं काटेंगे, ऐसे ही बोले भाई, डर मत जाना।
तो अब देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। When object is at center of curvature, image will also be at center of curvature। कैसा इमेज है बताओ तो बुआ, क्या रियल है, रियल है या वर्चुअल? देखो रियल है बुआ रे, क्योंकि देखो कट रहा है रियल में ना, और रियल है और उल्टा भी है क्या, बिल्कुल उल्टा है, रियल है इन्वर्टेड है। और एक बात बताओ, बड़ा है या छोटा, देखने में ही लग रहा है बराबर बराबर है, सेम साइज का, तो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यानी जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो बनने वाला इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, और नेचर कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का। आई होप आपको ये भी रे ट्रेसिंग समझ में आ गया होगा। ये केस 3 है, केस 3 के नीचे ये डायग्राम बनाइएगा, केस 1 के नीचे वो पहला डायग्राम, 2 के नीचे दूसरा डायग्राम, और केस 3 के नीचे ये तीसरा डायग्राम। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे की तरफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आएगा, यानी ये इमेज थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने चौथे केस की तरफ, जहां पर हम अपने इमेज ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे। सबसे पहले केस में हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे मिल गया था, फिर हमने सी के बाहर रखा तो CF के बीच मिला, और जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला। और अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बाबू, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को ले आए C और F के बीच। कहां ले आए, C और F के बीच। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा। तो सबसे पहले लाइट रे हमें गुजारना है, तो एक लाइट रे तो हमारा जो खानदानी है, कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहां से चला जाएगा, वो चला जाएगा फोकस से होते हुए सैर पर चला जाएगा। ये इधर चला गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है कि या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा लो, या एक फोकस से पास करवा लो, या पोल पे ले आओ। तो चलो हम इसमें सबसे सुंदर लगेगा हमारा तभी जब हम उसे पोल पर लाएंगे, तो हम पोल पे लाते हैं। पोल पे हम तभी से एक भी लाए भी नहीं, तो चलो भाई एक हम पोल पे ले जाते हैं। तो ये लाइट रे महाशय गए कहाँ पर, पोल पर, थीटा एंगल बनाए, इतना ही एंगल बना के यहाँ से चले, इतना ही एंगल बना के जब यहाँ से ये चलेंगे सैर पर, तो कहाँ जाके काटेंगे, यहाँ पर जाके काटे क्या, अरे कहाँ जाके काटे भाई, यहाँ पर जाके काट दिए, तो यहाँ पे जाके काटे, तो बनने वाला इमेज क्या हो जाएगा भाई, बनने वाला इमेज ये हो जाएगा। बनने वाला इमेज क्या हो गया, ये हो गया। देखो कमाल हो गया। कहाँ चला गया इमेज, सी के बाहर। कहाँ चला गया इमेज, सी के बाहर। तो ये हमारे इमेज महोदय हो गए ए डैश बी डैश। ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा और ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। तो जरा देखिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कहाँ चला गया इमेज हमारा, सी से बाहर। तो मैं इमेज पोजीशन में क्या लिखूंगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सी के बाहर। कैसा है, नेचर में कैसा है बताओ, रियल या वर्चुअल। डायग्राम देखिए, रियल। कैसा है, रियल। क्या इन्वर्टेड है, हाँ है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही। और क्या बड़ा है, छोटा है, या सेम साइज का है, बड़ा है भाई। देखो ऑब्जेक्ट इतना ही बड़ा था, इमेज कितना बड़ा हो गया, तो बड़ा है। तो क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड। क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से छोटा है, यानी कि इमेज बड़ा हो गया। एकदम सिंपल सिचुएशन है। और जरा देखो, याद रखने के लिए आप ये भी याद देखो जरा, कितना कमाल का चीज है। जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर था तो इमेज सी एफ के बीच में था, और देखो जब ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच आया तो इमेज सी के बाहर चला गया। यानी देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी चल रही है। जब सी के बाहर था ऑब्जेक्ट तो इमेज सी एफ के बीच था, और जब सी एफ समझते हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, और जब तुमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तो तुम्हारा इमेज सी के बाहर चला गया। कितना कमाल की चीज, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट फॉलो करता है इसको, समझ गए ना। तो चलिए ये भी हो गया। तो जब ये हमारा कॉमन केस था, चौथा केस था, तो ये भी डायग्राम आप बना लोगे। मैंने सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, फिर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों डिस्टेंस को बराबर रखिएगा, सी एफ के बीच में रख लीजिएगा, एक लाइट रे को पैरेलल लीजिएगा, वो फोकस से पास करवा दीजिएगा, दूसरे लाइट रे को पोल पे लाइएगा और उसे घुमाइएगा, तो देखिएगा ये इमेज बनेगा आपका। एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आया हो। सारे डायग्राम्स को एकदम केयर के साथ बनाइएगा बाबू, एकदम ध्यान से। डायग्राम आपको बनाना आना ही चाहिए। तो ये हमारा चौथा केस हो गया। चौथे केस के नीचे ये डायग्राम बनाइएगा, पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा सभी आदमी, पेन से डायग्राम नहीं बनाइएगा।
पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा, बढ़िया निब वाला पेंसिल लीजिएगा, HB पेंसिल ब्लैक वाला, बेटर ढंग से बनाइएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। ओके, तो चलते हैं हम अपने 5वें केस की तरफ, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर। तो ये रहा हमारा प्यारा ऑब्जेक्ट, कहाँ पर, फोकस पर। ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, AB। ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, AB। चलो 2 लाइट रे हमें लेना है कोई भी, तो चलो एक लाइट रे हम ले लेते हैं कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा क्या होगा, फोकस से ये चला जाएगा, फोकस से चला गया ये, चलो जाने दो भाई। तो एक लाइट रे तो मिल गया हमें, दूसरा भी तो लेना है। तो दूसरे लाइट रे को हमने ये सपोज किया कि इसे हम पोल पे लाते हैं। कहाँ लाते हैं, पोल पे। कहाँ लाते हैं, पोल पे। अगर ये थीटा एंगल बनाया तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, और ये क्या होगा यहाँ से। अब जरा गौर से देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और अगर ये पैरेलल हो गया तो कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो यानी ये दोनों जाके कहाँ मिलेगा, ये दोनों बढ़ते चले जाएगा किसकी तरफ। ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ से मैंने टेढ़ा कर दिया, इसको सीधा करोगे तो ये ऐसे जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, और ये दोनों कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। तो यानी यहाँ पर देखो कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बना जाके, इन्फिनिटी पर। और एक बात बताओ, जब इन्फिनिटी पे जाके बनेगा तो टेल तो इसका कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। टेल कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। हेड चला गया एकदम नीचे तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा ना। अभी मैंने तुरंत बताया था कि टेल तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहता है, तो ए जो होगा जहां भी होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। अब बी देखो एकदम इन्फिनिटी पे नीचे जा रहा है, जितना नीचे जाएगा उतना नीचे, यानी कि इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इमेज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज कहां होगा, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पर। कैसा, रियल, रियल में ही कटेंगी ना। इन्फिनिटी पे जा रही है लाइट, रियल में जा रही है तो रियल में कटेंगी ना। तो रियल, सॉरी ग्रीन से लिख रहे थे, रियल कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड की हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और जरा देखो यहां भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज था, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज है। यहाँ पर हाईली डिमिनिश था, यहाँ हाईली मैग्नीफाइड। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो आई होप आपको ये भी केस समझ में आया होगा। बस यहाँ भी कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिसका पैरेलल नहीं होता है। तो पैरेलल नहीं हो रहा है तो एक ही कॉज है, क्या कॉज है, कि आपने सही से डायग्राम नहीं बनाया। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस लीजिएगा, और यहाँ पर एंगल पे ध्यान रखिएगा तो पक्का पैरेलल होगा ही होगा। तो एंगल का ध्यान रखिएगा और ये डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्वॉल्व भी नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी किसी का मन अगर तड़प रहा है कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होता तो कैसा होता, तो मान लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे सोच ऐसे जाता, ऐसे जाता, वो रिट्रेस करता पाथ को, और कहां से चल जाता, सेंटर ऑफ कर। देखो ये भी पैरेलल ही हो जाएगा, हो गया ना पैरेलल। कोई भी लाइट रे ले लो, मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट से निकलने वाले 1 लाख लाइट रेज निकालेंगे ना, तो वो 1 लाख लाइट रेज वहीं जाके कटेगा, क्योंकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इमेज बनाता हुआ आप डायग्राम बना लोगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी केस की तरफ, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, P और F के बीच में। तो चलिए बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने छठे और आखिरी केस की तरफ, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट कहां होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच। फोकस और पोल के बीच हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB ऑब्जेक्ट, AB ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसका इमेज कहां बनता है। तो देखो लाइन ट्रेस करना है, तो पहला लाइन तो आप जानते ही हो, क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो हमारा हर एक सिचुएशन में इसे याद रखिएगा। तो ये कहां से चल जाएगा, फोकस से होता हुआ चला जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइट रे फोकस से होता हुआ चला जाएगा। और दूसरा क्या करोगे, तो पोल पे ले आओ। दूसरा कहाँ लाओगे, पोल पर। तो देखो ये पोल पर इतना एंगल बना के आएगा, तो ये जाएगा भी इतना एंगल बना के। तो ये इतना एंगल बना के आया तो इतना ही एंगल बना के गया। तो देखो अब ये दोनों देखो एक दूसरे से दूर जा रहा है क्या,
ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, यहाँ देखो बुआ, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही है ना, तो अगर एक दूसरे से दूर जा रही है तो इधर तो मिलने का कोई चांस नहीं है, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी, तो इधर नहीं मिलेंगी तो किधर मिलेंगी, इधर मिलेंगी। तो करते हैं, बढ़ाते हैं इसको पीछे, इसको बढ़ाएं तो इधर और इसको बढ़ाएं तो इधर। अरे वाह, यहाँ कट गया, तो क्या बिहाइंड में कटा, तो बिहाइंड में कटा तो बनने वाला इमेज क्या हो गया, वर्चुअल। अरे हो गया। और मैंने बताया था वर्चुअल इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से, रेगुलर लाइन से नहीं करते हैं, डॉटेड लाइन से करते हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश। तो देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच रखा, तो बनने वाला इमेज कहाँ चला गया, बनने वाला इमेज बिहाइंड द मिरर चला गया। बिहाइंड द मिरर कैसा, वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर कैसा, वर्चुअल इरेक्ट। देखो इरेक्ट भी है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, बड़ा है ना रे, तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो यहां हम लिख लेंगे जब P और F के बीच हो तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। क्या लिख लोगे आप, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज। और दूसरा चीज कैसा, नेचर, तो नेचर में आप लिखोगे वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे, सारे डायग्राम समझ में आए होंगे, और आप ये डायग्राम सारे के सारे बना लेंगे। यहाँ पर कैसे बनाना है डायग्राम, तो वही डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए, और हमारा P और F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा कर देना है, एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा के फोकस से घुमाना है और दूसरे को पोल पे लाना है। याद रखना, पोल पे जब भी लाइट रे लाना ना, तो यही ध्यान रखना कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस ये ध्यान रख लोगे, सब चीज ठीक हो जाएगा, अपने आप इमेज बन जाएगा। तो ये सारे 6 के 6 सिचुएशंस थे हमारे, किसके लिए, कनकेव मिरर में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने अभी तक जो जो पढ़ा है वो मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने चारों रूल्स पढ़े। हमारा आज का लक्ष्य था इमेज फॉर्मेशन को समझना, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर में, और कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ इमेज बनता है। रे ट्रेसिंग करना हमने शुरू किया, और रे ट्रेसिंग जब हम करना हमने स्टार्ट किया तो हमने ये देखा गौर से, सबसे पहले चीज हमने ये देखी कि रूल्स कौन कौन से हैं, यानी लाइट रे कैसे आएंगी तो कैसे जाएंगी। तो 4 रूल्स देखा हमने, कन्वेक्स मिरर में भी 4 और कनकेव में भी 4। कनकेव में 4 रूल कौन कौन सा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो रिट्रेस कर लेगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और पोल पर आएगा तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल बना के चला जाएगा। फर्स्ट ये सारे कनकेव मिरर के रूल थे। कन्वेक्स में क्या रूल था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा होगा तो रिट्रेस कर लेगा, फोकस की ओर जा रहा होगा तो पैरेलल हो जाएगा, और पोल पर अगर इंसिडेंट होगा तो जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के चला जाएगा। ये सारे रूल्स थे। और फिर हमने इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट किया, किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर, और रे ट्रेसिंग करना हमने शुरू किया। रे ट्रेसिंग में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे मिला, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश, सारे डायग्राम मैंने बना के दिखाए आपको। एकदम केयर के साथ आप सारे डायग्राम बनाना प्रैक्टिस करोगे घर पे। जब सी के बाहर होता है तो इमेज सी और एफ के बीच होता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। जब सी पर होता है तो इमेज भी सी पर होता है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। जब सी और एफ के बीच होता है तो सी के बाहर होता है इमेज, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। अगर डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड में आपको सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारा चार्ट आपको 1 मिनट के अंदर में याद हो जाएगा। पहले मैं कन्वेक्स मिरर का भी लेक्चर अपलोड कर दूं, उसमें तो 2 ही सिचुएशंस हैं, तो छोटा सा लेक्चर होगा वो। ये लेक्चर चूंकि बड़ा हो गया, नहीं तो मैं इसी में शामिल कर देता। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन दिख जाएगा, और कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बाद एक लेक्चर अपलोड होगा जिसमें सारे के सारे ट्रिक्स ही होंगे, सारे टूल्स एंड ट्रिक्स होंगे जिनसे आप क्या कर सकोगे, जिनसे कि आप इमेज पोजीशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ना कन्वेक्स मिरर में और ना कनकेव मिरर में, ना प्लेन मिरर में, सब समझ में आ जाएगा एक ट्रिक वाले लेक्चर से। तो उसका वेट कीजिए। अभी आप थोरोली पढ़िए, ये मत सोचना कि मास्टर ट्रिक तो अपलोड ही करेगा तो फिर अभी पढ़ के क्या फायदा। तो ट्रिक के भरोसे मत रहना, अभी थोरोली आप समझिए पहले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे कि कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सी यू सून बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।